हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। तो मैथ में हमने अभी तक पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। हमने अभी तक इसमें एक क्लास कर ली है और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरी क्लास। तो पहली क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ बातें समझाई भी थी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, बटा क्या होती है, अंकित मूल्य क्या होता है, सब चीजें लगभग मैंने आपको बता दी और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो आज वापस स्टार्ट करते हैं समथिंग कुछ ऐसे ही इजी से क्वेश्चन से शुरू करते हैं और उससे चलते हैं आगे, लेवल की ओर भी चलते जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी, तो यानी इसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 2,50,000 रुपए। ठीक है, और 3,48,000 रुपए में बेच दी, यानी इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 3,48,000 रुपए। तो दोस्तों बात आती है इससे आगे, इसमें पूछा गया है कि इसका लाभ प्रतिशत बताओ, यानी प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत का मैंने आपको इसमें सूत्र बताया था, आप फॉर्मूले से करें तो कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य इनटू 100। सिंपल सी चीज है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसमें बेसिक से ही कराऊंगा, क्योंकि मेरी क्लास ही मैथ्स बेसिक की है। अगर आपको ये सारी चीजें ट्रिक से पढ़नी है तो आप हमारी ट्रिकी मैथ्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, वीडियोस देखिए, आपको ट्रिक से पता चल जाएगी। तो इसमें हमने लाभ रुपए में लिखा है, तो लाभ निकालेंगे दोस्तों कैसे, कि जितने में हमने बेचा है और इतने में हमने खरीदा है, खरीदा है उससे जितने रुपए ज्यादा में हमने बेचा है वो हमारा लाभ हो गया। हमने 3,48,000 रुपए में बेचा और 2,50,000 रुपए में खरीदा, तो दोस्तों 2,50,000 से जितने ज्यादा में हमने बेचा है वो हमारा लाभ है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 98,000 रुपए। 98,000 रुपए ज्यादा में हमने बेचा है, तो दोस्तों 98,000 रुपए हमारा लाभ हो गया। तो लिखेंगे सबसे पहले 98,000 रुपए, लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो हमने नीचे इसके लिखा है क्रय मूल्य 2,50,000 रुपए इंटू 100, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब बात करेंगे इसको आगे देखने, सोल्व करते हैं। तो 3 जीरो से हमने ये 3 जीरो कट कर दी, 50 पांजा 250 और 50 दूना 100। अगर इसकी बात करते हैं तो 8 दूना 16, 9 दूना 18 और 19, 196 बटा 5। अगर 196 में 5 का भाग देते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा 39.2, 39.2%। ये इसका प्रॉफिट प्रतिशत आ गया दोस्तों। हमें क्रय मूल्य ये दे रखा, विक्रय मूल्य ये दे रखा है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा रुपयों में। हमें पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ रुपयों में हमने ऊपर लिखा 98,000 रुपए, क्रय मूल्य नीचे इंटू 100। अगर अब आगे इसको काटेंगे और सॉल्व करेंगे तो 39.2% आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका और आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दोस्तों। अभी मैं जो आपको 2 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है और ज्यादातर बच्चे क्या है ना कि एक्स ए पी ऐसी अल्फाबेटिक जो वैल्यूज आ जाती है उसमें घबरा जाते हैं और वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अल्फाबेटिक जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा हार्ड नहीं होती। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी, क्रय मूल्य उसका क्या हो गया, P रुपए प्रति दर्जन। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या दे रखा है वो अच्छे से देखो, नोट कर लो। तो P रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसने खरीदी और आगे बोला है कि P बटा 8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेची, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, P बटा 8 रुपए प्रति वस्तु। इसने वस्तु बेचने वाला एक वस्तु का रेट बताया और खरीदने वाला एक दर्जन का रेट बताया, तो हम भी एक ही वस्तु खरीदते हैं। वस्तु हमने दर्जन खरीदी है तो हम एक का रेट निकालते हैं। तो एक दर्जन में कितनी होती है, 12 वस्तुएं होती हैं, तो P बटा 12 रुपए एक वस्तु का मूल्य आ गया।
तो एक वस्तु हमने P बटा 12 रुपए में खरीदी, वह P बटा 8 रुपए में बेची। तो ये पूछ रहा है कि लाभ या हानि जो भी होगा वो कितना प्रतिशत होगा, ज्ञात करके बताओ। तो देखते हैं दोस्तों कि हमने P बटा 12 रुपए में तो वस्तु खरीदी और P बटा 8 रुपए में एक वस्तु बेची। P बटा 12 कहां से आया दोस्तों, क्योंकि P रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से दे रखा था, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो अगर P में हम 12 का भाग दे देंगे तो एक वस्तु का मूल्य हमें मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि हमें इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या था, P बटा 8, क्रय मूल्य क्या था, P बटा 12। देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इनके एलसीएम की अगर बात आती है तो आपको एलसीएम लेना आता होगा। इसका एलसीएम आ रहा है 24 इसका एलसीएम आ गया। अगर इसको घटाएंगे तो 8 या 24 और 3 को P से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3P, 12 दूना 24, 2 को P से गुणा कर देंगे, 2P। आगे आ रहा है P बटा 24, P बटा 24 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें हुआ तो लाभ ही है। और कितना लाभ हुआ है, P बटा 24 का हमें लाभ हुआ है। तो ये हमने लाभ निकाल लिया। आगे चलते हैं, हमारा लाभ है P बटा 24। इसने हमें पूछा है P बटा 24 रुपए हमें लाभ मिला है और इसने हमें लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत मैंने बताया था, लाभ रुपयों में P बटा 24 बटा क्रय मूल्य था हमारा P बटा 12 इंटू 100। दोस्तों P बटा 24, अगर ये वैल्यू बटा में ऐसी वैल्यू दी है और उसको अगर आपको ऊपर लेके आना है तो इस वैल्यू को ऐसे पलट देंगे या फिर सीधा भी काट सकते हैं आप लोग, लेकिन पलट देंगे तो थोड़ा आपको समझने में इजी होगा। अगर इसको वैल्यू को ऊपर लिखा तो 12 बटा P इस वैल्यू का आगे वैल्यू लिखी जाएगी और इंटू 100 हमें दे रखा है। यहाँ पे देखिए P बटा 12 था और यहाँ पे देखिए 12 बटा P है। P को P से काट देंगे, 12 से ये 2 बार कट जाएगा, तो आगे हमारे पास क्या बचा, 100 ऊपर बचा और 2 नीचे बचा। तो कितना आ गया, 50% हमें जो है प्रॉफिट हुआ। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन, अल्फाबेटिक था, जिससे हमें लगे कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन आपने इसको किया तो आपको समझ आया होगा कि इतना हार्ड भी नहीं है। हमें यहाँ पे दर्जन की वैल्यू दे रखी थी, हमने एक वस्तु की वैल्यू निकाली कि एक वस्तु हमने कितने में खरीदी। ये हमें दे रखा था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका इतना है। हमने पहले ये देखा कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालेंगे, अगर वैल्यू प्लस की आ रही है तो हमें लाभ हो रहा है, अगर वैल्यू माइनस की आ रही है तो मतलब हमें हानि हो रही है। हमें लाभ हो रहा था तो क्वेश्चन में पूछा था लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हमें लाभ हो रहा था तो हमने ये लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लिया और जो लाभ प्रतिशत था हमें 50% प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर, यानी इसका हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया 891 रुपए। 891 रुपए में बेचकर 1/10 लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चंस में कि जो वैल्यू नीचे दी हुई होती है वो वैल्यू वास्तविक होती है, यानी कि अगर जो लाभ और हानि होता है वो मैंने बताया कि क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि 10 रुपए हमारा क्रय मूल्य है और 1 रुपए हमारा लाभ है। 10 रुपए पर हमें 1 रुपया लाभ हो रहा है, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। हम इसमें लाभ हुआ तो क्रय मूल्य प्लस लाभ लिखेंगे, तो क्रय मूल्य था हमारा 10 रुपए, लाभ था 1 रुपए, तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 11 रुपए। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दे रखा है 891 रुपए, तो 11 रुपए बराबर हमारे तरफ से 11 रुपए है और क्वेश्चन की तरफ से 891 रुपए है। हमें पूछा है कि उसने लाभ कितना कमाया, तो लाभ इसमें हमारी तरफ से इसने कितना कमाया, 1 रुपया कमाया, तो हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे 891 बटा 11, तो ये आएगा 8 और 1 81 रुपए। 81 रुपए उसने लाभ कमाया। अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि विक्रय मूल्य, हमें इसमें क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ही पूछा गया है, तो 891 में से 81 घटाएंगे यानी 810 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा।
तो ये था दोस्तों, हमने विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर लिया, हमें कितने रुपए का लाभ हुआ ये भी ज्ञात कर लिया, विक्रय मूल्य हमें दे रखा था। अगर आपको वापस से इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो क्रय मूल्य के अंदर हम ये लाभ जोड़ देंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कुछ और भी बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक व्यक्ति 2470 रुपए में 26 किलो चावल खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 26 केजी चावल खरीदता है एक व्यक्ति 2470 रुपए में, 2470 रुपए में 26 केजी चावल खरीदता है और रास्ते में ही वह 110 रुपए पर केजी के हिसाब से 10 केजी चावल बेच देता है। तो अगर उसने 10 केजी चावल 110 रुपए के हिसाब से बेच दिए दोस्तों, तो उसने क्या कमाया, 1100 रुपए उसके बने। अगर इसमें से उसने 10 केजी चावल बेच दिए तो चावल कितने बचे दोस्तों, तो चावल बचे 16 केजी, 16 केजी चावल बच गए। 1100 रुपए इसने कमा लिए, यानी कि टोटल इसने 10 केजी चावल बेचे तो इसके पास कितने रुपए, 1100 रुपए आए। तो 1100 रुपए हम इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इसका लागत मूल्य 2470 था, उसमें से इसने 1100 रुपए इसके आ गए, तो लागत मूल्य कितना बचा, 1370 रुपए बचा। आगे इसमें कह रहा है, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। इतना हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको 70 रुपए लाभ कमाने के लिए, 70 रुपए लाभ कमाने के लिए बचे हुए चावल को किस दर से बेचना होगा। तो अगर हम इसमें 70 रुपए लाभ कमाएंगे, मतलब इसको 70 रुपए ज्यादा में बेचेंगे, तो 70 रुपए ज्यादा में बेचा तो इसका हो गया 1440 रुपए। 1440 रुपए में इसको 16 केजी चावल बेचने हैं, तो इसको देखना है कि 1 केजी कितने रुपए में बेचेगा। तो दोस्तों 1440 में अगर 16 का भाग देंगे तो 1 केजी चावल का मूल्य आ जाएगा। तो ये आ रहा है 16 नंबर 144, 90 रुपए पर केजी। तो ये था इसका आंसर। तो आपको समझ आया होगा। वापस देख लेते हैं कि 26 केजी चावल उसने 2470 में खरीदे और 10 केजी चावल 110 रुपए के हिसाब से उसने बेच दिए। तो 110 रुपए के हिसाब से अगर उसने 10 केजी चावल बेचे तो 1100 रुपए उसके हो गए। 1100 रुपए इसमें से कम कर दो क्योंकि इसके 16 केजी चावल जो है अब उसके 1370 रुपए इसके लगे हुए हैं और वो बोल रहा है कि इस चावल में उसको सिर्फ 70 रुपए कमाने हैं। 1370 में अपने 70 ऐड किया तो 1440, यानी कि 1440 रुपए में उसको 16 किलो चावल बेचने हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने की दर से बेचेगा। तो 1440 में अगर 16 का भाग दे देंगे तो 1 केजी की वैल्यू आ जाएगी और ये 90 रुपए आने, 90 रुपए वैल्यू इसकी आ रही है। आगे होगा आपको समझ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें हानि हो रही है दोस्तों 25% की, 25% की हानि पर 6750 रुपए में उसने वस्तु बेची, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है वो है 6750 रुपए। अगर वह वस्तु को 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वह वस्तु को 25% हानि पर बेचते हैं। अपन कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वो अपन 100% पर खरीदते हैं, यानी कि जितना हम पैसा देते हैं वो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। लेकिन उसने क्या बोला कि जितने में खरीदा था उसमें 25% इतने लॉस में बेच दिया। 25% लॉस में बेच दिया तो दोस्तों हमारे पास कितने बचे, 75% में बेचा उसने, क्योंकि 25% तो उसको लॉस हो गया। 75% हमें दे रखा है 6750 रुपए। तो पहले निकालते हैं 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगी, इसका 25 या 75, 25 दूना 50 और 25 है 7, यानी कि 270 बटा 3 इंटू 100, यानी कि 27,000 बटा 3, यानी 9,000 रुपए जो इसका है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य आ गया। थोड़ा अलग अलग निकालना बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको एक साथ निकालना भी बता दूंगा। क्रय मूल्य हमारे पास इसका 9,000 रुपए आ गया। अब हमें बोला कि 15% हमें लाभ कमाना है, तो 100% में तो हम खरीद के ही लेके आए थे, प्लस 15% हमें लाभ चाहिए, यानी हमें टोटल कितने में बेचना है, 115% हमें वैल्यू चाहिए। तो 9,000 रुपए बटा 100 इंटू 115, ये आ जाएगी 115% की वैल्यू जो हमारी आ रही है 10,350 रुपए।
ये तो सिखाया मैंने एकदम बेसिक से कि अलग अलग आपको करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक साथ कैसे करते हैं। अगर हमें इस क्वेश्चन को एक साथ करना हो तो ये हमें वैल्यू दे रखी है 6750 रुपए जो है, हमें 75% की वैल्यू दे रखी है। हमें कितना चाहिए, 115% का मान चाहिए, तो सीधा हम इसको 115 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 6750 में 75 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और 1% को अगर 115 से गुणा करेंगे तो वही 10,350 रुपए आ जाएगा, यानी टोटल 115% की वैल्यू, जिसमें 15% आपका प्रॉफिट भी ऐड होगा। तो आ गया होगा आपको ये समझ में। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है बी को, और बी उसे ए 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी 10% हानि पर सी को बेचता है, और सी इसके 517.50 रुपए चुकाता है। ए ने 100 रुपए में मान लीजिए वस्तु खरीदी, अपने अकॉर्डिंग मान रहे हैं। 100 ही इसलिए मानते हैं दोस्तों इसमें ज्यादातर, क्योंकि 100 से हर वैल्यू कटना थोड़ा इजी होती है, बाकी वैल्यू से ये वैल्यू कटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। 100 रुपए में मैंने जो ए ने है वस्तु खरीदी, ए ने फिर वो 15% लाभ पर यानी कि बी को 115 रुपए में बेच दी, बी ने 10% हानि पर सी को दे दी, तो 115% का 90% कितना होगा दोस्तों, क्योंकि 10% हानि पर दिए सी को, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10 और 23 पंजा 115, 23 नमा 9 3 27 9 2 18 और 2 20, 207/2 यानी 103.5, यानी कि बी ने 115 रुपए में वस्तु खरीदी और 103.5 रुपए में सी को बेच दी। अपने अकॉर्डिंग 103.5 रुपए में सी को बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 517.50 रुपए में सी को बेच रहा है। तो देखते हैं आगे, इसको साफ कर देता हूं मैं कि अपन ने बोला कि 103.5 रुपए में सी को बेच रहा है, और इसने बोला क्वेश्चन ने कि 517.5 रुपए में सी को दे रहा है। ये जीरो मैंने हटा दिया क्योंकि जीरो का पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं रहता। तो अब इसमें आपसे पूछा गया है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, तो ए ने तो इसको 100 रुपए में खरीदा। तो बात करते हैं दोस्तों 517.5 बटा 103.5 का अगर इसमें भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, और ए ने कितने में खरीदा था, 100 में ही खरीदा था। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 5 बार ये चला जाएगा, 5 बार ये चला गया यानी 500 रुपए, 500 रुपए में इसने ए ने खरीदा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों इसमें कि एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 1492 रुपए में बेचकर उसमें हानि होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में आए हुए मिल जाएंगे। इन जो क्वेश्चन है इनको करने के 2 से 3 टाइप है, आप इनको कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है 1454 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 रुपए में बेचने पर हानि होती है। दोस्तों अगर इतने में बेचा तो हमें कुछ रुपए का लाभ हुआ, और इतने में बेचा तो उतनी ही हानि होती है जितना इनको इसमें बेचने पर होती है। पहला तरीका, अगर इसमें से वो लाभ घटा दें और इसमें वो हानि जोड़ दें, क्योंकि लाभ और हानि दोनों में बराबर हो रही है दोस्तों, तो इसमें से वो लाभ घटा दें और इसमें वो हानि जितनी हुई है उतना जोड़ दें, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, बराबर आ रही है। ठीक है, चलते हैं वापस देखते हैं इसको आगे सोल्व करके। तो 1754 इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो -1492 बराबर आ रही है 2x, बराबर 2x आ रही है, क्योंकि इधर आके प्लस का हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो 2 4 और 1754 और 1492, 2 6 और 2 262 आ रहा है, 262 बराबर 2x आ रहा है, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 131 रुपए। यानी कि अगर अपन 1754 में से 1754 रुपए में अगर बेचते हैं तो हमें 131 रुपए का लाभ हो रहा है, और 1492 में बेचते हैं तो हमें 131 रुपए की हानि हो रही है, क्योंकि इनका क्रय मूल्य बराबर है।
तो देखते हैं दोस्तों, मैंने बोला कि अगर इसमें से ये घटा देंगे और इसमें ये जोड़ देंगे तो ये वैल्यू बराबर आएगी। तो हम देख लेते हैं कि इसमें से अगर -131 किया तो वैल्यू आई 3,2,6,1 यानी 1623 रुपए। अगर इसमें ये ऐड किया तो 3,2,6,1 1623 रुपए, मतलब कि ये हमारा आंसर सही है। मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया। ये था पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो अगर मैं आपको बताऊं दूसरा तरीका, अगर क्वेश्चन आए इसी प्रकार कितने में बेचने पर उतना ही लाभ होता है और दूसरी राशि दे दे कितने में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। हमें पहली वैल्यू दी गई है 1754 रुपए, दूसरी वैल्यू दी गई है 1492 रुपए। 1754 और 1492 ये दो वैल्यू दी गई है। इन दोनों को ऐड करके अगर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमें वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो इसका क्रय मूल्य है। देख लेते हैं दोस्तों, 4 और 2 6, 9 और 5 14 यानी 1, 7 और 4 11 और 1 12 यानी 1, 2 और 1 3। इसका जो जोड़ है वो हो जाएगा 3246 रुपए। इसमें 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1623 रुपए इसका क्रय मूल्य। तो ये थे दोस्तों इसके दो प्रकार, जिन दो प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आप किसी भी जो भी टाइप आपको ज्यादा अच्छा लगे या ज्यादा इजी लगे आप उस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट शो हो रहा है कि 996 रुपए में बेचने पर, कि किसी वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त हो रहा है जितना कि उसे 894 रुपए में बेचने पर हानि। मैंने अभी आपको बोला कि अगर इसमें लाभ हो रहा है तो इससे वो उतने ही रुपए घटा देंगे और उसमें उतने ही रुपए जोड़ देंगे। अगर दोनों में हमने ये कर दिया तो अगर वैल्यू ये इधर जाएगी तो 996 में से 894 जाएगी तो बचेगा 102 और बराबर ये x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x। x बराबर आ रहा है आपका 51। तो अब 996 में से 51 घटा लो, बचेगा 5 4 9 और 894 में 51 जोड़ दो तो 5 4 9 यानी कि क्रय मूल्य बराबर आ रहा है। ये हो गया आपका पहला तरीका। ये क्वेश्चन भी मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 996 प्लस 894 बटा 2 यानी कि दोस्तों इसके जो दूसरा टाइप मैं आपको बता रहा हूं। तो आगे इसको ऐड करते हैं तो 6 और 4 10 यानी 0 के हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 के हासिल 1 और 9 और 8 17 और 1 18। 1890 में अगर 2 का भाग देंगे तो 9 और 4 और 5 945। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर कपड़े में लाभ कमाता है और लाभ कमाता है 10 रुपए प्रति मीटर कपड़े में, 10 रुपए प्रति मीटर कपड़े में लाभ कमाता है और 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 12,325 रुपए में 25 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है दोस्तों। तो आपको पता है कि 1 मीटर में अगर वो 10 रुपए कमा रहा है तो 145 मीटर में कितने कमाएगा? 145 इंटू 10 यानी 1450 रुपए इसने कमा लिए। हमें इसमें क्या पूछा है कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताना है कि उसने कितने रुपए पर मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदा। हमने देखा कि 1450 रुपए इसने टोटल कमाई और इसने बेचे कितने में कपड़ा? 12,325 रुपए में इसने टोटल कपड़ा बेचा, जिसमें से 1450 इसने कमाए। तो अगर अपन 1450 इसमें से घटा देते हैं तो इसका 145 रुपए जो 145 मीटर जो इसने कपड़ा खरीदा था उसका क्रय मूल्य आ जाता है। यानी कि 5 12 में से 5 गए 7, 12 में से 4 गए 8 और 5 12 में से 5 गए 7, 12 में से 4 गए 8 और 11 में से गया 10, यानी 10,875 रुपए उसके जो है 145 मीटर कपड़े के लग रहे हैं। तो अब 10,875 रुपए में अगर अपने 145 का भाग देंगे दोस्तों तो हमें वो वैल्यू याद हो जाएगी या वैल्यू पता चल जाएगी जितने मीटर के हिसाब से इसने कपड़ा खरीदा। वापस समझा देता हूं एक बार।
उसने 10 रुपए प्रति मीटर कपड़े में लाभ कमाया। 1 मीटर में 10 रुपए उसने कमाए। उसने 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचा। ये जो बेचा उसमें लाभ तो अपना ऐड किया हुआ है क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। हमें क्या बोला गया कि 10 रुपए प्रत्येक मीटर में लाभ कमाता है, तो हमने 10 जो 145 मीटर कपड़ा था उसमें टोटल लाभ निकाल लिया कि टोटल इसने 1450 रुपए लाभ कमाया। इसके विक्रय मूल्य में से हमने अगर लाभ घटा दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य प्राप्त होगा। हमें पता है कि 10,875 रुपए में इसने 145 मीटर कपड़ा खरीदा, तो हमें क्या निकालना है? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो निकाल लेंगे। 5 दूना 10, 9 5 45, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 5 25 यानी 2175 बटा 29। अगर 2175 में 29 का भाग देंगे दोस्तों तो आप देख लो, चाहे इसका आएगा 75 रुपए, तो 75 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको आगे और सोल्व करना चाहो तो इसमें भाग आराम से देख सकते हो। और इसको जो आपको वापस आप समझ आ गया होगा कि 10 रुपए प्रति मीटर कपड़े से खरीदा है, तो पहले 145 मीटर जो कपड़ा है उसके टोटल लाभ निकाल लेते हैं। फिर विक्रय मूल्य में से अगर लाभ निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्रय मूल्य में अगर 145 का भाग दे देंगे तो 1 मीटर कपड़े का हमें मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो यही तक। कल हम इससे आगे जो लास्ट क्लास होगी उसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे। 3 क्लास में हमारा हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है अगर और कुछ ज्यादा ही इसके टाइप हो तो एक क्लास और हो सकती है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी वो आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी और क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कल जो संडे वाली क्लास होगी, हम संडे को सिर्फ एक क्लास लेते हैं जो संडे स्पेशल होती है। उसमें हम पढ़ेंगे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, यानी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी क्लास में संडे स्पेशल वाले में हमने लास्ट जो संडे था उसमें ऑल बैंक्स हेडक्वार्टर पढ़ा था। ऑल बैंक्स हेडक्वार्टर की ट्रिक पढ़ी थी, जो आई होप आप लोगों को समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो नेक्स्ट कल संडे वाले क्लास में जरूर बने रहना दोस्तों। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।